नमस्कार दोस्तों, शिक्षा.com में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में इंग्लिश शामिल होता है, उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए? जैसा कि हमने जो हमारा जो सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो सबसे मेन सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर नोटिफ़ाई किया है, यहाँ पर मेंशन किया है। यानी वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपका डिस्कस किए जाते हैं, यानी इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस जो सिलेबस को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, यानी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यानी सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें? यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें? तो पहला होता है, पहले हमने सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेक्शन में लिया है, दूसरे सेक्शन में इसके जो दूसरे सहायक चैप्टर्स हैं उसको लिया है और तीसरे सेक्शन में हमने वोकैबुलरी को लिया है। अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, यानी किस सेक्शन को पढ़ने से हमें आसानी से दूसरे सेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं? तो सबसे पहले यदि कोई स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से यानी सेक्शन फर्स्ट से शुरुआत करता है, तो सेक्शन बी को समझने में यानी दूसरे सेक्शन को समझने में उसे बहुत आसानी होती है, यानी इसको इजीली वो समझ सकता है। अब व्हाट इज द रीजन? कार्ड क्या है इसका, कैसे समझ सकता है उसको? रीजन ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है आपका सेंटेंस, इससे मिलकर बनेगा आपका सेंटेंस। और जब तक वी हैवंट द सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द सेंटेंस, जब तक हमारे पास में यदि सेंटेंस की पर्याप्त नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जैसे कि ये इससे सेंटेंस नहीं समझ में हमारे में आता है या सेंटेंस की जानकारी नहीं है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं समझ सकते, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तभी समझ में आएगा जब आपको नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, जीरंड आदि की जानकारी है। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं है, तो आप सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट को डायरेक्ट समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, यानी डिफिकल्टी होगी। समझ तो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। अगर इसी तरीके से आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसमें भी कई चैप्टर्स की भूमिका होती है, इनका रोल होता है। जैसे आपका आपका वर्ब होता है, जैसे आपका प्रोनाउन होता है, प्रीपोजिशन होता है और नाउन होता है। इसी तरीके से आपका नैरेशन है, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस, आर्टिकल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन टैग और प्रोवर्ब्स। यानी यदि आपने जितने अच्छे तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया है, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को समझ सकते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि यदि हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो हम 40% कम समय में इन चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं, यानी इनको समझने में हमें 40% कम समय लगेगा। और यदि इन चैप्टर्स को स्टडी करने के बाद में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं, तो हमको 40% अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा समय लगेगा इनको समझने में। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करने को जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करनी चाहिए, यानी तैयारी करनी चाहिए। अब लेते हैं हम थर्ड सेक्शन को, यानी सेक्शन थर्ड में हमने लिया है आपकी वोकैबुलरी मटेरियल को, यानी वोकैबुलरी को हमने शामिल किया है। यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम चाहे शुरुआत इससे करें, यहाँ से शुरुआत करें आप तो भी इसको इसके साथ कर सकते हैं, या शुरुआत इससे करें तो भी इसके साथ में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी चाहे हम अपनी तैयारी इस सेक्शन से करते हैं तो इसके साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं, चाहे इससे करें तो भी इसके साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी इसके कोई ये कंपल्सन नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको शुरुआत बाद में करनी चाहिए या पहले करनी चाहिए। आप इस सेक्शन को कभी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब तो इसका कंक्लूजन ये हुआ, निष्कर्ष ये हुआ कि हमें यदि हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में हमें रेस्ट ऑफ सिलेबस यानी और दूसरे जो चैप्टर्स हैं उसके स्टडी करनी चाहिए, यानी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये सर्कुलर घूम-घूम के यही शब्दों का यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही इनमें रोल होता है, तो इन चीज़ों को समझने में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से आपको इससे कुछ नॉलेज मिली, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।